बांग्लादेश को भी उस्का रहा है। जी जी ठीक है ना। जी तो मगर बांग्लादेश के बारे में मैं नहीं कहना चाहते, जी जी मगर जी। हाँ, तो जैसे भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ तो तमाम ड्रोन तमाम चीजें जो है ये सब में चाइना का ही था। चाइना का था। हाँ, ड्रोन तो था तुर्की का जी। और बाकी अन्य चीजें जो अन्य मिसाइल और हथियार थे सब चाइना का ही था। चाइना का था। हाँ, हम्म। अभी ये हमारा भारतवर्ष के अंदर चाइना का पूरा सामान तो बंद होने वाला है जी, बंद भी हो जाएगा। बंद चाइना के साथ हमारा संबंध जैसे था वैसे नहीं रहेगा। जी हाँ, एकदम दुश्मन बन जाएगा वो तो। जी 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 यही होने वाला है। भारत और चाइना का अगर युद्ध हुआ हाँ, तो ये तो बड़ा भीषण युद्ध हो जाएगा। हाँ होगा। जी जी। तो हमारा भारतवर्ष कोई चीज की कमी नहीं है बेटा। ये एक चीज याद रखियो, ये पृथ्वी का जितना देश पृथ्वी के अंदर है खत्म हो जाए, हर देश खत्म हो सकते, भारतवर्ष कभी खत्म नहीं होगा। दिया जलाने के लिए आदमी भारतवर्ष पे ही रहेगा बस। दिया जलाने हाँ हाँ, लेकिन कोई इंसान रहेगा तो भारतवर्ष में ही रहेगा। जी, क्योंकि जी, हमारा ये भारत महान भारत है। जी जी जी। लेकिन हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से कम हो रही है और एक वर्ग बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो देखो कौम किसको कहते हो? वो कभी कभी जो लड़ते ना क्या कहते, ये हमारा साथ तो 100 आदमी भारी पड़ जाएगा। जी ठीक है ना। गिनती में मैं कहूँ जी जी, हर चीज से मैं समर्थ हूँ। समर्थ है। हमारा हिंदू लोग हर चीज से समर्थ है जी। क्यों? मगर ये चलते सही ढंग से, बोलते सही ढंग से, किसी को ना चटाते ना लड़ते, किसी के साथ कुछ नहीं करते, यही से चलते ना। तो जब परेशानी आ जाएगा साथ तो हमारा देगा हर आदमी साथ में खड़ा साथ तो हमारा साथ खड़ा हो जाएगा। तो फिर साथ हमारा ही देगा ना। जी जी। तो जैसे बड़ा बड़ा देश जो है ना वो हमारा ही साथ देगा ना। लेकिन चीन तो बराबरी मक्कर है जी। उसके बाद तो छोड़ो, वो तो फायदा लूटते, लड़ाई लगा के सामान बेचते। जैसे अमेरिका हो गया, लड़ाई लगा के सामान बेचते वो तो। जी जी, वो तो व्यवसाय करते ना। जी जी जी। तो वो तो पीछे नहीं रहेगा। जैसे यूक्रेन, जी जी, यूक्रेन के पास सामान बेच रहा है, अमेरिका बेच रहा है ना। जी जी। तो रूस के साथ कभी टिक सकेगा वो? जी नहीं जी। फिर भी कर रहा है। यही से होगा पाकिस्तान को हालात तो। जी जी, यूक्रेन जैसे हो जाएगा हालात। Yana, Myntra URS is live, na? I know! Shop now. Sale is live. Shop now. जी जी। हाँ, यहाँ पर मैं महाराज जी देख रहा हूँ चारों तरफ जंगली जंगल है, वन ही वन है। यहीं पे तपस्या साधना, ना कोई टीवी है, ना यहाँ पर कोई लाइट, बिजली बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा। तो ये सारी चीजें कैसे आपको पता चल जाती हैं? और युद्ध की जो चीजें अमूमन लोगों को पता है। देखो ये हमारा अंदर ऐसे कुछ है नहीं, मगर ये हमारा अनुभव है, बस अनुभव है, अनुभव है जी। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मेरे को अंदर से कोई बोल रहा है बा प्रभु जी कह रहा है बा कुछ, ये अनुभव की बात कर रहा हूँ बस जी। जो साधना तपस्या, बस प्रभु जी जितना मेरा अंदर क्षमता दिया उतना ही बताते हैं बस जी। हाँ, तो जैसे भारत को बोल रहे हैं 2030 में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अभी भारत पाकिस्तान से लड़ता है तो तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, चाइना भी खड़ा हो जाता है, तमाम देश, अमेरिका भी पीछे से। बेटा एक बात बता रहा हूँ, हाँ, किसी को 10 बच्चा है, किसी को 10 लाठी है जी। तो लाठी लेके कितना तक जा सकते जी? वृंदावन तक चलेगा जी। ठीक है ना, तहसील तक चलेगा वो लाठी तो जी। हमारा ही एक बच्चा है मानो जी, हाँ? जी। उसके पास एक लाठी है, एक लाठी कौन सा 6 इंची लाठी है जिसको कलम कहते, पेन, हाँ जी। वो सुप्रीम कोर्ट तक चल सकती जाएगा, है ना जी। तो ये 10 डंडा उस टाइम काम नहीं करेगा, एक ही डंडा काम करेगा, ये बात को याद रखियो। लेकिन कई बार हिंदुओं पर अत्याचार भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होता, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं आती। तो इस समय तो ऐसा लगता है कि कई बार कि हिंदू चारों तरफ से घिर गया है। हाँ, ऐसे तो बहुत होते, अभी भी घिर चुका है, अभी भी घिर चुका है। नहीं तो ये बात कभी कह सकते थे जो पुलवामा में जो हो गया, पहलगाम में, हाँ जी जी, वो ये सहन करने की योग्य है क्या? योग्य नहीं है। हाँ हाँ, पहलगाम में जिस तरह से मारे गए, हाँ, ये सहन करने की योग्य है क्या? फिर भी देखो हिंदू लोग चुप है जी जी जी, कुछ नहीं कह रहे। इतना सहनशील आदमी है हिंदू, सुना तो नहीं, इतना सहनशील है। तो तुम हर बार तुम ऐसे लगा रहोगे तो मेरे को तो कुछ करना ही पड़ेगा जी जी जी। तो जो करना पड़ेगा वही कर रहा है मोदी जी तो जी जी जी, वही कर रहा है, जितना उसका सामर्थ्य उतना कर रहा है जी। मैं तो मोदी जी को तो सच नमन करते जी, क्योंकि एक ही आदमी मिला अब तक, मैं 75 साल उम्र की बात कर रहा हूँ, यही तक मैं एक ही बात कर रहा हूँ, उच्च प्रधानमंत्री ना हुआ ना होगा
जी, लेकिन कई बार सहन करते करते सहन शक्ति। अब तो वो सीधे कह दिया। जी जी। अब तो सीधे कह दिया। लेकिन तमाम विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी जी ने युद्ध में बहुत मतलब सेना को पीछे कर लिया। हार जीत की बात तो छोड़िए, मगर जो इंसान सही चलते और सही रास्ता पे चलने के लिए उसका मौत हो जाए। जी, मरना तो है ही है। जी जी। अपना धर्म रक्षा करने के लिए मौत हो जाए, बड़ी बात है। जी जी। यही कर रहा है मोदी जी तो, ना डर ना कुछ। जी जी जी। तो जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि भारत और चाइना का युद्ध हो सकता है, और क्या हो सकता नहीं, होगा। भारत और चाइना का युद्ध? हाँ होगा। तो बहुत मतलब विनाश हो हाँ, जाएगा, हाँ, बहुत ज्यादा बहुत होगा, जनहानि भी हो सकती है। जनहानि तो जरूर होगा बेटा जी। 40% हो जाएगा। मैंने बोला था ये बात, 40% हो जाएगा, 40% खत्म हो जाएगा। जी जी, मतलब दोनों तरफ से कि भारत की दोनों का 40%। बेटा किसी को भगाने के लिए अपने को भागना पड़ता, उसके पीछे तो भागना पड़ते ना। जी, नहीं तो भगाओगे कैसे? भगाएंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं विश्व युद्ध हो जाए, क्योंकि भारत और चाइना का युद्ध हुआ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों? हाँ। विश्व युद्ध के टाइम अभी तक नहीं हुआ बेटा। जी। अगर स्थिति जब वैसे आ जाएगा ना तब रुक जाएगा। जी 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 जी। ठीक है तो ना? क्या तब रुक फिर जाएगा। कितने देश हो सकते हैं भारत की तरफ से? भारत और चाइना का अगर युद्ध होगा, कौन चाइना की तरफ से खड़ा होगा? अभी भी तो सपोर्ट बहुत देश कर रहे हैं जी जी, भारत को। जी जी जी। खुद मुसलमान लोग ही साइड सपोर्ट कर रहे हैं भारत को। हाँ। जी जी जी। क्या कहते हैं जो मुसलमान पाकिस्तान जो कर रहा है, जी, मुसलमान की ये करना नहीं चाहिए। जी जी। कोई किताब में नहीं लिखा है जो मुसलमान लोग ये करते। जी जी। वो मुसलमान नहीं है, जी जी। वो उग्रवादी है। उग्रवादी पालते हैं वो। जी, ये तो सब कहने ही लगा। जी जी। उसका बिरादरी जो है वही कहने लगा। जी जी। ये हमारा बड़ा जीत तो यही पे ही है ना। जी हाँ, तमाम देश तो कह रहे हैं। बस बस बस, तमाम मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, आएगा भी नहीं। पाकिस्तान को पीछे आएगा भी नहीं वो। जी। ऐसे होगा ना। तो रूस तो हमारा साथ है, हाँ हाँ, इजराइल हमारा साथ है। जी जी। ये दोनों होगा, बस और नहीं चाहिए तो। जी, तो ये दोनों अगर आ गए तो फिर विश्व युद्ध जैसी स्थितियां नहीं ना क्यों बनेगा? अच्छा ना। तो फिर परिणति क्या होगी? इसके बाद भारत और चाइना का युद्ध हो गया। हाँ। तो युद्ध के बाद क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? जब युद्ध जब खत्म हो जाएगा ना, हाँ, तब ऐसी स्थिति बनेगा। मगर इतना आदमी खत्म होगा जैसे हो रहा है ना, हमास पे हो रहा है, यूक्रेन पे हो रहा है। ऐसे होने की बात क्या होते, तब सब दुखी हो जाते, सरल हो जाते, सीधे हो जाते, तब जाके स्थिति फिर शांत होने लग जाएगा। अच्छा, शांत हो जाएगा। जैसे बड़ा कोई आंधी हो गया, होने की बाद स्थिति कैसे होती है? हाँ, एकदम तबाही तो रहती है, लेकिन शांत हो जाता है। शांत हो जाते ना, तो वही से हो जाएगा हालत तो। फिर धीरे धीरे कोशिश करेगा दोबारा लड़ने के लिए। एक करते हुए 8-10 साल फिर बिताया जाएगा, और फिर 8-10 साल बाद जो लड़ाई होगा उसमें विनाश होगा। अगर 8-10 साल बाद फिर हुआ, हाँ, तो विनाश निश्चित। किसका? भारत का कि चाइना का? सबको। मगर उसी टाइम हर देश लड़ेगा एक साथ, मगर अलग अलग होके। इसके साथ वो लड़ेगा, उसके साथ वो लड़ेगा, लड़ते हुए मगर तब आ जाएगा विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगी। हाँ, ये लड़ाई विश्व युद्ध की लड़ाई नहीं है अभी जो होगी। हाँ, तो इसको टालने का कोई रास्ता नहीं होगा? भारत और चाइना का युद्ध जब होगा। सप्लीमेंट सर। नो इट ऑल वाले इन्वेस्टर्स के लिए, नो नथिंग वाले इन्वेस्टर्स के लिए एंजल वन फॉर एवरीवन। 3 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए एंजल वन फॉर एवरीवन। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. होगा टालने की रास्ता तो नहीं है बेटा। लड़ाई तो लड़ाई है, लड़ाई तो चालू हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, लड़ाई तो चालू हो गया जी। लेकिन कई बार भारत और चाइना बहुत कोशिश की। मोदी जी तो बहुत कोशिश की टालने की। हाँ जी, बहुत कोशिश की, मगर रुका नहीं। लड़ाई अब चालू हो गया, अब रुकेगा नहीं है। जी जी जी। कुछ होना है बस। शुरुआत क्या चीन करेगा? शुरुआत तो हो ही गया, पाकिस्तान दे के चीन करवाया। जी जी जी, शुरू तो हो ही गया है, तो चल रहा है लड़ाई तो। अच्छा, ये परोक्ष रूप से पीछे की तरह से चाइना लगा हुआ है। हाँ, मगर पाकिस्तान करना नहीं चाहेगा तो फिर चीन करवाएगा इसको देके तो। चीन करवाएगा। हाँ,
लेकिन जैसे चीन और भारत के युद्ध के बारे में कह रहे हैं, तो चीन को बड़ा नुकसान, डायरेक्ट आ जाएगा वो, आर्थिक रूप से नुकसान होगा चीन को। चीन के सारे सामान जो है भारत खरीदता है, वो सब बंद हो जाएंगे। तो चीन तो फिर गिर जाएगा ना आर्थिक रूप से। हाँ, गिर गया हो तो, आर्थिक रूप से गिर गया हो तो। अच्छा, कमजोर हो जाएगा। हाँ, कमजोर तो हो ही गया जी। अब। हाँ नहीं, अभी की स्थिति में तो चीन कभी घुड़की अमेरिका को भी दे देता है। हाँ हाँ हाँ, और दे रहा है, भारत दे से रहा है। तो हमेशा सीमा पार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता है। करते रहते हैं जी। तो कुल मिलाकर शांति का मार्ग कैसे निकलेगा? एक जैसे रूस, चीन के साथ रूस की संबंध बढ़िया है, चीन के साथ रूस की संबंध बढ़िया है जी। तो जब रूस हमारे साथ आ जाएगा, रूस जब हमारा साथ आ जाएगा तब क्या होगा, वो रूस ही रोक लेगा, चीन को रोक लेगा। हाँ, चाइना को रोक लेगा। अच्छा अच्छा, किसी को बात किसी ने मानते हैं ना, मानते हैं। हाँ, तो ऐसे वो रूस ही रुक सकते चाइना को। हाँ। तो इसमें ये कहना ये होगा, मगर अभी नहीं होगा, लड़ाई होने की बात होगा। हाँ, जब देखेगा जो परमाणु चलने की जो आ गया ना, तब रुक लेगा, तब रूस रुकेगा कि हाँ, ये नहीं होना, ये नहीं होना, ये नहीं करना है, बस 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 बस, तो तब जाके रुकेगा। पहले अमेरिका की क्या भूमिका नजर आती है आपको? उसका वो अस्त्र शस्त्र बेचना और कुछ नहीं। अच्छा, वो केवल अस्त्र शस्त्र, तुम लड़ो लेकिन मेरा अस्त्र शस्त्र बिकना चाहिए, जितना चाहिए ले लो जी। कर्जा भी दे देते, कर्जा भी दे देगा, जैसे अभी पाकिस्तान को दिलवाया। हाँ, ले लो जी जी जी। तो जो लड़ाई कराता है, बीच बीच में लड़ाई कराता है, तो सनातन के अनुसार कभी ना कभी तो वो नष्ट होना ही होना है। तो क्या अमेरिका नष्ट होगा? जरूर, मैं तो बोला भारत वर्ष ही रहेगा। अच्छा, रहेगा तो जब विश्व युद्ध होगा तो रहेगा तो भारत ही रहेगा, और कोई नहीं रहेगा। भारत बचेगा बस। अच्छा, और कोई नहीं बचेगा, और तमाम देश कुछ नहीं बचेगा जी। कैसे भारत बचेगा? कैसे? सब तो भारत को घेर रहे हैं आज तमाम। कोई ना कोई भारतवर्ष के अंदर ऐसे कोई ना कोई रह जाएगा दिया जलाने की जगह, उससे फिर दोबारा शुरुआत होगा। हाँ, तो और विश्व में भी तो तमाम देश हैं, वहाँ नहीं दिया? कोई नहीं दिया। कौन देश जलाते है पहले बताओ? अच्छा, दिया तो कोई देश नहीं जलाते, शाम को दिया जलाते, तीन टाइम ऐसे पूजा पाठ करते नहीं जी। उसको श्रम को पूजा मानते वो। जी जी जी, मेहनत को पूजा मानते, पूजा ऐसे नहीं करते, प्रभु जी को नहीं पूजा करते। जी जी जी, भारतवर्ष करते, इसीलिए महान भारत कहा गया। महान भारत, मैं प्रभु जी के ऐसे मानते, मैं भूखा रहते प्रभु जी को सेवा देते, ऐसे कोई देते? कोई देश में है ऐसे? नहीं जी, नहीं है। तो ये आध्यात्मिक चेतना भारत को बचा पाएगी बस, और क्या सकती है, और क्या। इसीलिए तो एक सनातनी 100 आदमी को भारी पड़ जाएगा। जी जी जी, जब लड़ेगा एक सनातनी के पास 100 मुसलमान भारी पड़ जाएगा तो। जी जी जी, एक सनातनी 100 मुसलमान पर भारी पड़ जाएगा। ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है। हो रहा है जितना बार, मैं तो 3-4 लड़ाई देख चुका हूँ। 71 की बात मेरा पूरा मालूम है, उस टाइम में 17-18 साल की हूँ। जी जी जी, पूरा देख चुका हूँ मैं। 71 वाली भी? हाँ जी जी जी, जो पाकिस्तान और भारत हुआ था। हाँ, मगर बांग्लादेश अलग हो गया, कर दिया था भारत ने अपनी ताकत से। हाँ, जी जी जी, उसी टाइम में 17-18 साल उम्र है मेरा। जी जी, तो ये वीडियो जो लोग देख रहे होंगे, जो विदेश में भी जो लोग देखेंगे, और आप बता रहे हैं कि भारत दिया जलाता है, दीपक जलाता है, साधना तपस्या करता है, तो दिया जलाना और लोग देश शुरू कर दें तो फिर और देश। अभी हमारा देख के तुम करोगे तो उसमें फायदा क्या? दिल मन से करते हो कि नहीं करते हो, यही तो बात है। मतलब उसमें त्याग, तपस्या, साधना सब चाहिए। कितने मुसलमान लोग आके भगुआ पहन के घूम रहा है, बाबा बन के घूम रहा है, तो उसमें बाबा बन गया क्या? जी 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 जी, कपड़ा से क्या मतलब? कपड़ा से नहीं, त्याग, तपस्या, साधना से फिर आना चाहिए। ये मुसलमान कोई है जो जंगल पे बैठ के झुक झुक बैठ के साधना करते, गुहा पे बैठ के साधना करते? ऐसे कोई देश में कोई बिरादरी के अंदर है ऐसे? कोई जाति के अंदर है? कहीं पर भी नहीं। क्रिश्चियन के अंदर, बौद्धों के अंदर, मुसलमान के अंदर ऐसे है कोई? नहीं। तो फिर Great choices for the great you. Open your free DMAT account with a. तो फिर कहीं तो ये क्षमता ही तो रुक लेगा मेरे को। यही हमारा सनातन धर्म को रुकेगा तो वही रुकेगा ना, वही रुकेगा, हमारा प्रभु जी रुकेगा। मैं तो आपकी त्याग और तपस्या और क्या है जी। ओ
सनातनी लोग शांत रहते, इसका मतलब ये नहीं है जो लड़ना नहीं जानते जी। इसका मतलब ये नहीं है ये लड़ना नहीं जानते। जब हमारा धर्म की रक्षा करना पड़ेगा तब कोई नहीं बैठा रहेगा, तब सब निकल माँ बेटी बहन जी, कोई नहीं बैठा रहेगा ना, सब निकल पड़ेगा तो फिर जी, और एक एक आदमी 100 की भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ जाएगा। लेकिन अब तो परिवार में एक ही एक है ही है, हम दो हमारे एक हो गए, पहले दो का था एक, बस अब तो मगर तब सनातनी एक ही परिवार बन जाएगा ना, सनातनी एक परिवार बन जाएगा ना। जाएगा। और ये जब तक नहीं बनेगा तब जी। तक हमारा ऊपर ये मुसीबत आते ही रहेगा। आता रहेगा। अच्छा, सनातनियों को जो भी है अभी वो कमी समझ है जाए, कमी है अभी, कमी आए। मगर ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जी 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 सनातनी एक परिवार नहीं बनेगा, हाँ। तब तक हमारा ये तो झेलना ही नुकसान पड़ेगा। होगा। बस ये झेलना ही पड़ेगा। अरे होना ही है, जी जी जी। जब मार पड़ेगी, संकट घिरेगा, बस तब बस वो होना ही है। होगा कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। बस 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 यही बात है, जी जी और जी, कुछ नहीं बेटा। इससे आगे बढ़ के जी मत पूछो। जी जी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि भारत पहले थोड़ा गरीब था, तब भी किसी को नहीं सताया। चेताया नहीं, मगर गरीब जब था तब चेताया नहीं, अभी भी नहीं चेता रहा है। वो हमारा की कोई देश के साथ कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है। जो मेरा दोस्त है उसके साथ दोस्ती की व्यवहार करते, जी जो मेरा दुश्मन है उसके पास नहीं जाते। जी जी यही हमारा धर्म है। जी। अब कोई छेड़े तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। अब तो वाह। बहुत छोड़ के देखा हूँ ना। जी जी जी। ये जो 30 साल से पाकिस्तान के साथ झील रहा हूँ, तो झेली रहे 30 साल। जी 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 ठीक है ना, इसे खत्म कर रहा है। जी जी। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर कहाँ से मिल जाता है, कैसे आपको प्राप्त हो जाता है महाराज जी? मैं यहाँ फिर आश्चर्यचकित होगा, ना लाइट है, ना बिजली है, और ना कोई साधन है, कैसे आप बेटा एक सब चीज अनुभव करा रहा हूँ। जी तो कहते आग बंद करो, आग बंद करने की बाद क्या दिखाई देते? जी जी, ईश्वर। नहीं, आंख बंद करने की बाद आप मैंने कह दिया बेटा आग बंद करो ना, बंद करने की बाद क्या दिखाई देते? अंधेरा दिखाई अंधेरा देते। दिखाई तो अब तो अंधेरा नहीं है, हाँ हाँ हाँ, अब तो उजाला है। उजाला है। क्यों अंधेरा क्यों दिखाई देते? जी तो आग बंद करने से अंधेरा दिखाई देते। जी जी तो आग बंद करके चलोगे तो अंधेरा दिखाई देगा, जी आग जी, खोल के चलो तो उजाला तुम्हारा भी अनुभव हो जाएगा। अनुभव हो जाएगा। जी, तो महाराज जी ने सारी बातों का सार कह दिया कि हमें आँख खोल कर चलना है, लेकिन आँख वही खोल सकता है जिसके अंदर त्याग है, तपस्या है, साधना है। और ऐसे पूज्य तपोनिष्ठ संत महाराज जी आँख खोलकर चल सकते हैं, यानी भविष्य की बातों को बता सकते हैं, यानी अपने भविष्य को देखना है। और वो भविष्य कौन दिखा सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ संत महाराज जी दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी त्याग, उनकी साधना, उनकी जो तपस्या है, वो तपस्या साधना वो भविष्य को बताने का काम करती है। और महाराज जी ने, जैसे मैंने बताया कि 2021 में एकदम निश्चित तौर पर मेरे सामने इसी थोड़े से आगे स्थान पर यमुना जी के किनारे बैठकर कहा था कि 2025 में युद्ध होगा। मैं बहुत चिंतन और मंथन में था कि उस समय कोरोना का समय था, सब लोग डरे थे, पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी। तो ऐसे समय में कहाँ युद्ध हो सकता, कैसे युद्ध हो सकता? लेकिन 2025 में ऐसी परिस्थितियां बनी कि युद्ध हुआ। अब महाराज जी का कहना है कि आने वाले समय में भारत और चाइना का युद्ध हो सकता, उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन एक बात महाराज जी ने बहुत प्रमुखता से कही, बहुत विश्वास से कहा कि 2030 में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जो चीजें बताई हैं वो एकदम वैज्ञानिक तरीके से, तर्क परक तरीके से हैं। जंगल में रहकर, वन में रहकर, कोई साधन नहीं, ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना कोई और संसाधन है, लेकिन केवल अपने त्याग, साधना, तपस्या से, अपने अनुभव से सारी बातों को महाराज जी ने बताया। इसीलिए हमारे यहाँ जो संत महाराज जी होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, शोध करने वाले होते हैं, और इसीलिए हम उन्हें ऋषि कहते हैं। ऐसे ऋषि को बहुत बहुत प्रणाम, ऐसे संत महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम।